नमस्ते दोस्तों, आप लोग स्वागत है इस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या है कि संस्कृत का एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर क्लास 7 का हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग आज इस वीडियो में संस्कृत का एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, तो उसी को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये तीन पेज का क्वेश्चन पेपर है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये 2024-25 है का क्वेश्चन पेपर है। तो अब देखते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल कोलकाता, वार्षिक परीक्षा, विषय संस्कृतम, सब्जेक्ट संस्कृत, कक्षा सप्तमी, क्लास 7, समय 3 घटिका मतलब 3 आवर्स, पूर्ण डका और मतलब फुल मार्क्स 80 मतलब कि 80। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस, द क्वेश्चन पेपर कंटेन 2 सेक्शन। तो जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 2 सेक्शन है। सेक्शन ए हैज़ 5 क्वेश्चन, मतलब जो सेक्शन ए में सिर्फ 5 क्वेश्चन है और सेक्शन बी हैज़ 6 क्वेश्चन, और जो सेक्शन सी है उसमें कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, स्टूडेंट हैव टू राइट ऑल क्वेश्चन विथ आंसर। तो यहाँ पे क्या है कि जो क्वेश्चन है वो सारे कॉपी में लगे, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर लिखना है। तो ये हेडिंग में दिया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। तो सेक्शन है, तो फर्स्ट हिंदी अनुवाद करो, तो हिंदी ट्रांसलेशन करना है। तो फर्स्ट, मनसा कर्मणा वचा सवेत सत्यम सदा। तो मतलब कि संस्कृत है मनसा कर्मणा वचा सेवेत सत्यम सदा। इसका ये अर्थ है कि जो मनुष्य को हमेशा 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 सच बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ये इसका अर्थ है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीना पशु। तो जो इसका अर्थ ये है, मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीना पशु। मतलब कि क्या है कि जो इसका अर्थ है कि विद्या वो चीज़ है जो कि राजा छीन भी नहीं सकता, वो चीज़ है वो, लेकिन जो विद्या वो राजा तो छीन नहीं सकता ना, इसलिए। अब ग देखते हैं। क्षयन्ते लिखो भूषणानि सत्यम भाग्य भूषणम। मतलब कि हमें हमेशा हमें अच्छा बोलना चाहिए और सच्चा बोलना, सच और अच्छा बोलना चाहिए, सत्यम। अब घ देखते हैं। अन्यम निजा परो ओ वेति गन्ना लघु चेत साम। मतलब कि अन्न है जो दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है, मतलब कि जीने के जब हमारे जीवन के लिए अन्न है वो सबसे जरूरी सामान है, मतलब कि जरूरी सामान है। तो ये इसका अर्थ है। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। प्रश्न 2, हिंदी अर्थ लिखत। तो हिंदी अर्थ लिखना है। तो फर्स्ट में अपसिदति। अपसिदति का मतलब क्या होता है? दुखी होता है या सुखी होते हैं। तो अपसिदति का मतलब कि सुखी होता है, दुखी नहीं, सुखी। आरह, आरह का मतलब होता है तीलियां। तो तीलियां, तीलों, इसका आंसर है तीलियां। अब ग देखते हैं। स्पर्धा। तो स्पर्धा का मुकाबला या तो फिर मुकदमा। तो मुकदमा इसका आंसर है। स्वकीयम, स्वकीय मतलब कि अपना या पराया। तो स्वकीय मतलब कि स्वयं। तो इसका क्या है कि अपना। अब परा मतलब पराया, ये सबसे बड़ी। तो इसका सही आंसर है पराया। संस्कृता। तो संस्कृत परिष्कृति अपरिष्कृति। तो इसका सही आंसर है अपरिष्कृति। तो ये संस्कृत का अर्थ है। अब प्रश्न 3 देखते हैं। मंजू शाता विलोम पदानी चित्वा लिखा। तो इसका क्या है कि विलोम शब्द लिखना है, जो दिया हुआ है शब्द का उसको, और जो मतलब कि जो ब्लैंक्स में दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स में, उसको देखकर हिंदी अर्थ लिखना है। तो फर्स्ट शत्रुता मतलब कि शत्रु। तो शत्रु का उल्टा क्या होगा? मित्र। तो इसका सही आंसर होगा मित्रता। तो मित्रता, तो मतलब कि ऑप्शन में भी दिया हुआ है सेकंड नंबर पे मित्रता। पूरा, पूरा मतलब कि पूरा हो गया, और उसका उल्टा अगर कंप्लीट का इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट को संस्कृत में अधूना बोलते हैं। तो पूरा अधूना। अब देखते हैं मानव, मानव, और मानव का उल्टा क्या? दानव, दानव। उद्दाचारितानम, उद्दाचारितानम का उल्टा क्या होगा? लघु चेतानम, लघु चेतानम। अब सुखीना, सुखी, सुखी का उल्टा क्या हो गया? दुखी, दुखी। तो दुखीना,
अब देखिए अपहाय, तो अपहाय का होगा गृहीत्वा, गृहीत्वा, ये हो गया विलोम शब्द। अब 4 देखते हैं क्वेश्चन, चौथा नंबर, चौथा, एक पदेन उत्तराणी लिखत, तो एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो का एका परुषा सम्मड करोति, तो सम्मड करोति क्या क्या का एका परुषा सम्मड करोति, मतलब कि जो क्या है जो हमारे सिर्फ एक ही है, तो वीरता या वाणी, तो इसका सही आंसर है वाणी। अब देखते हैं के पुरुषम न भूषणानी, के पुरुषम न भूषणानी, तो इसका सही आंसर है केवरा। अशोक चक्र कस्य घोतकम अस्ति, तो अशोक जो चक्र है वो कस्य घोतनम अस्ति, तो इसका सही आंसर है अनन्यास्य, अनन्यास्य। केन सा कलम कृत्वा नर सुखी न भवति, भवेते, तो ये मतलब कि जो केन सा कलम कृत्वा नर सुखी न भवते, कौन है जो हमारे हमेशा साथ रहता है, तो क्या है मित्रता, मित्र, मित्र, मित्र या मित्रेन। अब एक वाक्य अनुत्तरण, बोले एक वाक्य में देना है का, मतलब फर्स्ट है कृदृशी वाणी पुरुषम सम्यक करोति, तो कृदृशी वाणी पुरुषम सम्यक करोति क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, कृदृशी वाणी, वाणी, कृदृशी वाणी, कृदृशी वाणी सत्यम पुरुष समर्द करोति, इसका सही आंसर है। अब देखते हैं क्षत्रिय वर्ण ध्वज उत्तोलनम कदा भवति, तो मतलब कि स्वतंत्र त्रिवर्ण ध्वज उत्तोलनम स्वतंत्र दिवसे च गणतंत्र दिवसे भवति। अब क्या देखते हैं भाग्यश्रेय आश्रम का, तो मतलब कि आश्रम में क्या होता है, तो भाग्यश्रेय आश्रम क्या है, विद्या, आश्रम है विद्या। अब देखते हैं 6 मतलब सेक्शन बी आ गया, अब सेक्शन बी। अब प्रश्न 6, प्रश्नानम उत्तर लिखत, तो जो प्रश्न दिया हुआ है उसका उत्तर लिखना है। तो देव प्लस सप्तमी प्लस बहुवचन, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मतलब कि देव, मतलब कि यहाँ पे शब्द रूपम और धातु रूपम आ गया, तो देव प्लस सप्तमी प्लस बहुवचन, तो क्या होगा, तो इसका सही आंसर है देवशु, देवशु। मुनि प्लस द्वितीय बहुवचनम, तो इसका सही आंसर है मुनिन, मुनिन। साधु चतुर्थी, साधु प्लस साधु जोड़ चतुर्थी जोड़ एक वचन, तो इसका सही आंसर है साधे, साधे। पितृ जोड़ षष्ठी द्विवचनम, तो इसका पितरो। मातृ द्वितीय, मातृ जोड़ द्वितीय जोड़ बहुवचनम, तो मातृ। अब लता जोड़ पंचमी जोड़ एक वचन, तो इसका आंसर क्या है, लतात, लतात। पात्र, पात्र जोड़ षष्ठी जोड़ बहुवचनम, तो पात्रानम। वारी, वारी प्लस तृतीया जोड़ एक वचन, तो इसका वारिना, वारिना, तो ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न 6 तक। अब सतमा देखते हैं, सतमा संधि विच्छेद रूप, लेकिन संधि विच्छेद करना है परीक्षा, तो परि प्लस इच्छा, परीक्षा, पर प्लस इच्छा, ग सरी तोर्मी, सरी प्लस तोर्मी, ग तद तवय, वे जोर वय। अब ग गुर्वादेश, गुर प्लस देश भवति, भव प्लस इति भवति, तो ये हमारा संधि विच्छेद हुआ। अब वाक्य प्रश्न 7, वाक्यस्य रेखा कृतेशु कानि कानि करानि कथ्यम भवति इति खलायतम, तो इसमें क्या है कि एक्सप्लेन विच केस आर यूज्ड एंड व्हाई दिस केस आर यूज्ड, लेकिन इसमें बताना है कि कौन सा इसमें कारक यूज हुआ है। तो नदा विद्यालयम नैवाव्यम संस्कृत पठती, तो इसका मतलब कि जो नंदा है नाम है, वो विद्यालय पढ़ने जाता है, तो हम लोग ने देखा था पढ़ने, तो यहाँ पे ने कारक है, कर्ता ने, कर्ता, तो यहाँ पे क्या करने जा रहा है, कर्ता करता है, तो इसका क्या होगा आंसर, कर्ता कारक। सेकंड देखते हैं, संबंध प्रदर्श्य त्रीणी
विशेषयानी मतलब कि 3 कैटेगराइज लिखत। तो इसका आंसर है मतलब कि संबंध पदस्य। इस जो संबंध पद है वो त्रीनी मतलब कि उसके तीन तीन अर्थ है। एक उसके मतलब उसके, तो कर्ता ने कर्म को करण से मतलब कि संबंध पदस्य त्रीनी विषयनी लिखत, लेकिन उससे तीन मतलब कि तीन करेक्टरिस्टिक लिखे जाते हैं। तो इसका तो कर्ता ने कर्म को करण से, करण होगा इसका आंसर, तो करण कारक का। अब प्रश्न 9, संधि प्रक्रिया लिखा। तो संधि प्रक्रिया लिखना है मतलब कि पूरा तोड़ तोड़ कर लिखना है। तो कैसे लिखते हैं हम लोग अभी देखेंगे। तो पहला होगा भात्रा देशा, भात्रा देशा। अब इसको कैसे लिखना है, तो पहले भा प्लस आ प्लस त्र प्लस आ जोड़ द जोड़ ए जोड़ सा जोड़ आ, देखिए आ नहीं हा होगा, क्योंकि संस्कृत में इसका मतलब हा होता है। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा पावनम, पावनम। तो प प्लस आ प्लस व प्लस अ जोड़ न जोड़ आ जोड़ म, तो ये होगा आंसर। अब थर्ड देखते हैं। तो थर्ड क्या है, पवित्रम, पवित्रम, पवित्रम। प प्लस आ प्लस व प्लस ई जोड़ त्र प्लस अ प्लस म, तो पवित्रम। तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया, संधि प्रक्रिया किया। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये प्रश्न कौन सा है, प्रश्न 8 है। प्रश्न 8, तो हम लोग ने प्रश्न 8 है एक किया। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो क्या है कि अब प्रश्न 10, तो प्रश्न 10 में क्या है, यन प्रत्योहारे कति वर्णा सूचता के किम, मतलब कि इसका मतलब कि कब हम लोग कारक मतलब कि इसका अर्थ है कि हम लोग को 2 एग्जाम्पल कारक का देना है। तो फर्स्ट है नंदा विद्यालयन नयनाभ्यम संस्कृतम पठती, उसका मतलब कि ये ऊपर में ये एक एग्जाम्पल आ गया कि नंदा विद्यालय में मतलब कि विद्यालय जाता है, तो इसका फर्स्ट कारक होगा। अब सेकंड क्या है, अब मतलब कि सेकंड आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम लोग प्रश्न 11 देखते हैं। संस्कृतेन अनुवाद करो। तो संस्कृत तो हमें अब करना है, मतलब कि जो ट्रांसलेशन दिया उसको संस्कृत करना है। तो कैसे करें, आप सबने और हम सबने नंद और सेठ को देखा था। तो डोंट यूज था, तो हम लोग को च नहीं यूज करना है। तो तवाम यूयम यूयम नंदा तथा सेठा दृश्यति, तो ये इसका आंसर होगा। दृश्यति मतलब देखा था, लेकिन देखा था। और युवाओं मतलब कि हम सब और तो ये सब ऐसे हो गया ट्रांसलेशन। अब ख देखते हैं। साधिका कलकत्ता में रहेगी और स्कूल तथा घर में पढ़ेगी। तो साधिका कलिकत्ता पश्यति च विद्यालयम तथा गृहम पढ़ती। तो ये मतलब कि पढ़ती मतलब पढ़ेगी, और गृह मतलब घर, और आप और फिर स्कूल मतलब स्कूल में विद्यालय कलकत्ता का होता है, संस्कृत में कलिकत्ता, और साधिका मतलब साधिका। तो आप यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पे च का यूज़ क्यों किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो कि च का यूज़ इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे नहीं लिखा हुआ रहता है वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं अभियान 2 हाथों से काम करेगा और 2 पैरों से चल रहा है। लेकिन जो अभियान है वो क्या है कि 2 पैरों से काम करेगा, 2 पैरों से चलेगा। तो अभियान द्वितीयम
मतलब कि मैं द्वितीयम बोल रहा हूँ, हाँ, अव्याम द्वितीयम हस्तम हस्तम च पादम करुति, मतलब कि हाथ का यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है हस्तम, और पैर का पादम या चरणम, तो ये लिखा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब घर देखते हैं। सोनाक्षी, रचीना और श्रुति सावती हंसिका और सृजति के से दूर जा रही है। तो यहाँ पे डोंट यूज चाहे, तो यहाँ पे चाहे नहीं यूज करना है। तो ट्रांसलेशन का मतलब कि सोनाक्षी, रनिता और श्रुति वो कहे कि स्वाति हंसिका और सृजि से दूर जा रही है। तो सोनाक्षी रनिता, मतलब कि सोनाक्षी कॉमा रनिता तथा, मतलब कि अथवा श्रुति तथा स्वाति हंसिका तथा सिंजति गच्छति, लेकिन दूर जा रही है। तो इसका ये अर्थ है। अब तो यहाँ आप लोगों ने 4 ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर कुछ संस्कृत का मीनिंग पूछना है तो वो भी पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर नेक्स्ट में बता दूंगा। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक से और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।